हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रियंका शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ यहाँ, और आप रोज मेरे साथ 11 बजे लाइव होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि कैसे करें इस एनवीएस की प्रिपरेशन। मैम बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करें, कैसे उसको एनालाइज करें। तो सब चीजें हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि ये लास्ट 15 डेज कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है इस एग्जाम को लेके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 5 बातें आप जरूर याद रखें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब आप अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे। अब जो बच्चे ये पूछेंगे कि सिलेबस क्या है, तो वो तो मतलब कि नेक्स्ट ईयर ही अपना अब नेक्स्ट ईयर के लिए ही प्रिपेयर करना। लेकिन जो इस टाइम जो बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका होगा। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या रहने वाली है हमारी स्ट्रैटेजी। तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी और भी फैकल्टी हैं और भी महारथी हैं किसके सब्जेक्ट्स के, जो आपको ये बताएंगे कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एनवीएस में। तो एनवीएस में अगर हम बात करें, एनवीएस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार दोबारा जाके अपना सिलेबस चेक कर लेना है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको एक बार जाके अपने सिलेबस को चेक कर लेना है। क्यों सिलेबस को चेक करना है? सिलेबस को इसलिए चेक करना है ताकि आपको वेटेज पता चल जाए। किसकी? आपको वेटेज पता चल जाए किसकी? उस टॉपिक की। अब आप पढ़ने जा रहे हो एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में काइनोडर्मेटा से तो कुछ पूछा ही नहीं जाता, सिलेबस में भी नहीं है। हेमिकॉर्डेटा इतना सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन अगर वहां पे आपको कॉर्डेटा मेंशन है, अगर मैं बायोलॉजी में बात करूं, कॉर्डेटा वहां पे मेंशन है, तो मतलब वो उस टॉपिक की वेटेज है उस सिलेबस के अंदर। तो मैंने आपको बोला कि एक बार आप अपना सिलेबस जरूर चेक कर लेना, पहली और इनिशियल चीज। सिलेबस चेक करने के बाद उसमें आपको देखना है कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा है। उसके बाद सिलेबस चेक करने के बाद एक बार ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है। सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे। तो जनरल पेपर की अगर हम बात करें, जनरल पेपर में आपके पास, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं इसको, जनरल पेपर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो है यहां पे आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। यहां पे मैं डाल देती हूं पीजीटी के लिए और यहां डाल देती हूं टीजीटी के लिए। अगर मैं बात करूं सेक्शंस की, सबसे पहले मैं बात करूं सेक्शंस की, तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है यहां पे वो है रीजनिंग। जनरल पेपर की बात हो रही है, रीजनिंग। यहां पे आपसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम पीजीटी में बात करें तो नियरली 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और अगर टीजीटी में बात करें तो 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा, अगर कोई यहाँ पे है जो प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो यहाँ पे रीजनिंग के साथ अपना क्वांट भी ऐड कर ले, क्योंकि वहां पे मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात आती है जर्नल अवेयरनेस की। सेकेंड टॉपिक है जर्नल अवेयरनेस, जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड बात करें अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड, यहां से भी अगर हम बात करें किसकी, टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो यहां से भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको टीचिंग मेथडोलॉजीज के बारे में पढ़ना होना चाहिए, लर्निंग टीचिंग करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। फोर्थ अगर हम बात करें तो आईसीटी कंप्यूटर्स की, अगर हम बात करें फंडामेंटल कंप्यूटर्स की, तो यहां पे भी 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर्स से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी कंप्यूटर्स, फंडामेंटल कंप्यूटर्स। अगर हम ये जीके और जीए पूरा पार्ट कवर करेगा। अवेयरनेस में जीके आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी,
साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सारे इस वाले टॉपिक में आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हो गए हमारे जनरल पेपर की बात। नेक्स्ट एक आता है सब्जेक्ट जिसमें हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट है? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। यहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला सेक्शन आपका क्वालिफाइंग है। कैसा सेक्शन है? क्वालिफाइंग। मतलब कि यहां पे आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप ये सेक्शन क्वालिफाई कर देते हो, मतलब गधों की तरह सिर्फ इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ते रहना है, वो वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। अगर आप ये क्वालिफाई कर देते हो, ये वाला पेपर क्वालिफाई कर देते हो, तो आपका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो चेक होगा, अदरवाइज ये चेक नहीं होगा। ठीक है, ये क्वालिफाई ही नहीं होगा आपसे। तो यहां पे अगर आप बात करो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, तो पीजीटी में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेयर एज इन टीजीटी यहां पे 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वहां पे एक और आपकी लैंग्वेज जुड़ जाती है, रीजनल लैंग्वेज। आपने एक लैंग्वेज चूज की होगी, रीजनल लैंग्वेज। 19 लैंग्वेज में से आपने एक और लैंग्वेज चूज की होगी, रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड, ये तो बात हुई फर्स्ट एग्जाम की कि कैसा रहने वाला है आपका जनरल पेपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड, तो ये रहता है सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे, और उसकी पैडागोजी भी, एंड इट्स पैडागोजी। तो पैडागोजी और सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पे ये टॉपिक रहता है। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो ये तो हुआ आपके एग्जाम पैटर्न की बात। ठीक है, कि एग्जाम आपको हमेशा अपना सिलेबस चेकआउट करना है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न देखना है। जो थर्ड चीज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड, मतलब ये तो हो गया सिलेबस देख लिया आपने, एग्जाम पैटर्न देख लिया। अब जो सेकंड बात है रिवीजन की। अब टाइम है आपको कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बस वो छोटे मोटे टॉपिक आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने पार्ट में, लेकिन कोई मेजर टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब वो टाइम है जो आपने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, और जो आपने नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो मैं हमेशा ही बोलती हूं कि अगर क्लास के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम है कि आप वो क्लास के बाद उसको एक क्या स्टिकी नोट्स में फ्लो चार्ट बना लो ना कि क्या क्या पढ़ा है, तो इनफ है, ये मोर देन इनफ है आपको इस चीजें मेमोराइज करने के लिए। तो टाइम आ गया है आपका रिवाइज करने का, कि उन्हीं सब चीजों को आपको क्या करना है, उनकी रिवीजन करनी है। ठीक है, तो रिवीजन उसकी करनी है जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वो कि जब आपका सिलेबस भी देख लिया, एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, अब आपने रिवीजन की बात भी कर दी है, तो सेकंड कि आपको क्या क्रिएट करना है, एक रूटीन क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? एक रूटीन क्रिएट करना है। किसका? मॉक टेस्ट का। किसका? मॉक टेस्ट का। तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है विद इन टाइम बाउंड। जितना टाइम आपको मिलता है किसके अंदर? एग्जाम के अंदर। सेम अपने पास अपने फोन में इधर उधर की चीजें देखना छोड़ दो। किसका यूज करो? क्लॉक के अंदर स्टॉप वॉच का यूज करो, वहां लगाओ और देखो, टाइमर लगाओ, और उसी टाइम के अंदर आप एक डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दो। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा है सिलेबस, उसको कहीं इंप्लीमेंट भी तो करो कि क्या पढ़ा है आपने इतने टाइम तक। ठीक है, तो डेली एक रूटीन बनाओ कि आप एक मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करो। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करें, अब मॉक टेस्ट दे दिया, उसको एनालाइज भी तो करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। पहले तो ये देखो कि कहां आपको डिफिकल्टी हो रही है, क्या आपकी वीकनेस है वहां पे। स्ट्रेंथ तो ठीक है, वो तो चलेगी, आगे तक चलती रहेगी, लेकिन जो वीकनेस आपको मिल रही थी इस मॉक के अंदर, उसको भी तो ओवरकम करना है, उसके साथ भी तो कोप अप करना है। तभी तो अभी तो आपका चलो ट्रायल चल रहा है, लेकिन जब फाइनल मैदान में आना है तब ये वीकनेस नहीं चलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और अपनी वीकनेस को इंप्रूव करना है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग यहां पे क्या करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है आपको। किसके अंदर? जहां पे आपका लैक कर रहा है,
जहां पे चीजें क्या कर रही है, लैक कर रही है, उसको इंप्रूव करना है। तो एग्जाम देख के, पहली बात सुन लो, एग्जाम देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? अगर कोई डिफिकल्टी आती है आपको एग्जाम में भी, तो क्या करना है, उस क्वेश्चन को साइड करके आगे कूद जाना है। ये नहीं है कि इसी पे ही अपना टाइम वेस्ट करना है। तो वो जो थोड़ा इजी वाला पार्ट होता है वो पहले कवर करना चाहिए और फिर जाके थोड़ा डिफिकल्टी वाले पे आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं डिफिकल्टी के कारण इजी वाला भी ना रह जाए। तो ये थी हमारी एनवीएस को लेके स्ट्रैटेजी। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिजल्ट गुरु, और हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग इवेंट्स को लेके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।